सब लोग होते हैं जो सीजनल होते हैं कि जब सीजन आता है तो उसके हिसाब से अपना राजनीति शुरू करते हैं। 10 वर्षों से पूर्णिया मतलब है केंद्र में, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्णिया में अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना है। आखिर कमी कहाँ है? क्या कारण अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं बन रहा है? जितने भी वकील हैं वो लोग इस पे पूरा आवाज उठा रहे हैं, जितने भी चिकित्सक हैं वो लोग भी इस पे पूरा आवाज उठा रहे हैं। और एयरपोर्ट बन जाने से पूर्णिया का ही नहीं पूरे सीमावर्ती इलाका का विकास होगा। आखिर क्यों नहीं बनता है? नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव पे हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे बगल में मौजूद हैं पूर्णिया सीनेट सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार। और सर से हम जानेंगे पूर्णिया लोकसभा चुनाव जो आगामी होने वाला है, इस बार पूर्णिया का जो चुनाव होगा, इस बार पूर्णिया में जो गठबंधन हो रहा है, बीजेपी और जदयू से गठबंधन है, ये बार बार इस तरह से जो गठबंधन होते आ रहा है, क्या इस बार बीजेपी का नया चेहरा पूर्णिया में उतरेंगे? क्या फिर संतोष कुशवाहा को ही टिकट मिलेगा? और संतोष कुशवाहा को जो बार बार टिकट मिल रहा है, आखिर क्यों मिल रहा है? बीजेपी के भी तो कई सारे नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का क्यों मतलब फीडबैक आ रहा है? क्या करेंगे सर? स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार कैसा रहने वाला है? किस तरह का तैयारी है जी? जैसा जो गठबंधन अभी चल रहा है बीजेपी जदयू का, क्या फिर से पूर्णिया का जो सीट है जदयू के कोटे में ही जाएगी कि फिर बीजेपी का नया चेहरा आएगी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान हुआ है कि भाजपा 370 पार और गठबंधन 400 पार, हम लोग उस आंकड़े को पहुंचने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं और उस पर पूरा हम लोगों का प्रयास हो रहा है। जहां तक विषय है अब इन क्षेत्रों में, तो इस क्षेत्रों में अब जो सीट की जो बात होगी, जो सीट का जो अभी बात चल रहा है, उसमें ये कहना थोड़ा अभी कठिन है, क्योंकि ये संगठन पर डिपेंड करता है कि संगठन इसको किसके खाते में डालती है, पूर्णिया के सीट को। और जहां तक कार्यकर्ता का बात है, तो भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और भाजपा के जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको अगर संगठन निर्णय ले लेती है तो बहुत सारे अपने बीच के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में खड़े हो सकते हैं और दिशा और दशा को बदल सकते हैं। लेकिन बार बार जो मतलब संतोष कुशवाहा को ही टिकट दे रहे हैं, आखिर बीजेपी मतलब इस पे विचार क्यों नहीं करती है? क्या कारण है? क्या ये ऐसा भी तो हो सकता है जो पैसा वाले लोग को ही टिकट दिया जाता है, या मतलब क्या कारण है जो उसको मतलब बार बार टिकट दे रही है? बीजेपी के लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, कुछ कुछ मतलब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है जो इतना मेहनत कर रहे हैं, वो लोग को भी तो मौका मिलना चाहिए। आखिर मौका क्यों नहीं मिलता? देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप तो अलग अलग क्षेत्र में जा रहे होंगे, तो जो आपका फीडबैक है उसको हम लोग सुनते हैं। हम लोग के स्तर से तो केवल यही कह सकते हैं कि जो पार्टी निर्णय लेगी, जो गठबंधन का जो धर्म है उसका पालन किया जाएगा और ऊपर से जैसा हम लोगों को आदेश होगा उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे। मैं इस पर यह जरूर कह सकता हूं, यहाँ अपने बीच के ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनको अगर मौका मिलेगा तो वो बहुत अच्छा ही स्थिति में अपना वो दिखला सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि संतोष कुशवाहा को फिर से टिकट दिया जाए एनडीए के गठबंधन की तरफ से, तो बीजेपी का कितना उसको समर्थन मिलेगा? देखिए, हम लोग तो संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को जैसा दिशा निर्देश होता है तो हम लोग समर्पित भाव से उसके लिए प्रयास करते हैं। हाँ, ये हम लोगों का प्रयास जरूर रहेगा कि इस विषय पे जो गठबंधन है वो भी विचार करे और पूर्णिया का ये जो क्षेत्र है ये पहले से ही भाजपा का क्षेत्र रहा है और इस सीमावर्ती क्षेत्रों में ये आवश्यक भी है। हमारे बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं अपने बीच में जो इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो संगठन को इस पर विचार करना चाहिए कि पूर्णिया का सीट अगर भाजपा की जिम्मे आता है तो इसका आगे भी प्रभाव अच्छा रहेगा और ये दूरगामी प्रभाव भी डालेगा। इन क्षेत्रों के लिए भी ये आवश्यक है।
जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्णिया का रणनीति कैसा है, कैसा तैयारी है आप लोगों का? हम लोगों का तैयारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हर घर संदेश जो पहुंचाने का है, जो लाभार्थी योजना, जितने लोग उससे लाभार्थी हुए, इन चीजों को घर घर तक पहुंचाने का है। और ये संदेश हम लोग जो पिछले 10 साल तक काम किए हैं, उस 10 साल के काम का ही हम लोग परिणाम को हम लोग लेकर के जा रहे हैं और यही संदेश हम लोग लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। और हम लोग इसी चीजों से उत्साहित हैं कि पूरे जनमानस में एक बहुत अच्छा भी प्रभाव पड़ा है और हर ऐसे ऐसे चीज, धारा 370 का हो, 3 तलाक का हो, राम मंदिर का हो, ऐसे हर विषयों पर हम लोग आज पूरे देश भर में इन चीजों पर यह चर्चा का विषय रहा है। तो हम लोग तो अपने काम के बदौलत इन चीजों को सामने रख रहे हैं और इसीलिए जनता के बीच में भी हम लोग जा रहे हैं। जनता भी काफी उत्साहित है और आज के समय में जो अगर ये मोदी जी का ये जो नारा है, ये हम लोग अच्छे ढंग से हम लोग अचीव करेंगे, ये हम लोगों का विश्वास है। काम के आधार पर हम लोगों का ये विश्वास है इसमें। मतलब कि ऐसा लग रहा है जो मोदी जी फिर से दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस तरह से पूर्णिया का जैसा माहौल है, पूर्णिया पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया यात्रा निकाले हैं, सभी जगह राहुल गांधी अपना नया यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी जन संवाद नया यात्रा निकाले हैं। वो लोग का जिस तरह से गठबंधन का इतना जोर शोर से तैयारी चल रहा है, बीजेपी का अभी तक उस तरह का कोई तैयारी नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार? नहीं, देखिए, बहुत सब लोग होते हैं जो सीजनल होते हैं कि जब सीजन आता है तो उसके हिसाब से अपना राजनीति शुरू करते हैं। पर भाजपा का जो राजनीति है वो जमीनी स्तर पर है और हम लोग लगातार इस पर काम करते आ रहे हैं जमीनी स्तर पे। उसी चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और उसी संदेश को, माननीय मोदी जी के संदेश को हम लोग घर घर पहुंचाएंगे। उनके द्वारा जो किया गया है पूरे 10 साल में जितनी उपलब्धियां हासिल हुई है, इसी चीज़ों का संदेश हम लोग घर घर पहुंचाएंगे। इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों से नहीं बहुत अंतर पड़ता है। और जहाँ तक राहुल गांधी जी के बात का है, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है। जिस जिस क्षेत्रों से जा रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं टूट करके फिर भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं या फिर उनसे कहीं ना कहीं दुखी है। ये तो उनको अपना समीक्षा करने का बात है। एनडीए गठबंधन 10 वर्षों से पूर्ण मतलब है केंद्र में, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्णिया में अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना है। आखिर कमी कहाँ है? क्या कारण अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं बन रहा है? जितने भी वकील हैं वो लोग इस पे पूरा आवाज उठा रहे हैं, जितने भी चिकित्सक हैं वो लोग भी इस पे पूरा आवाज उठा रहे हैं। और एयरपोर्ट बन जाने से पूर्णिया का ही नहीं, पूरे सीमावर्ती इलाका का विकास होगा। आखिर क्यों नहीं बनता है? आप इससे पहले मतलब मोदी जी की प्रशंसा किए, लेकिन फिर पूर्णिया एयरपोर्ट अभी तक क्यों नहीं बना? ये बात सही है, मैं भी उस मुहिम में अभी लगा हुआ हूँ। एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया मुहिम में मैं भी लगा हूँ और ये लंबी हम लोगों की प्रयास चल रही है। जो 52.18 एकड़ जमीन जो आवंटित हुआ, उस जमीन के बाद अभी वहाँ पे 15 एकड़ जमीन की और आवश्यकता है और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी रोड का। अभी पिछले जून महीने में भी एक एमओयू साइन हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बिहार सरकार के साथ एक एमओयू साइन हुआ और उस एमओयू में भी बहुत सारे बातें कही गई कि भाई उसको आप पूरा कीजिए, तब फिर यहाँ पर शिलान्यास होगा। पर कहीं ना कहीं ये एक राज्य सरकार की शिथिलता ही उसको कहा जाएगा कि अगर 15 एकड़ ये जमीन मिल जाएगा, कनेक्टिंग रोड अगर मिल जाएगा तो काम को शुरू करने में ये देरी नहीं लगेगा। हाँ, इन चीजों पे हर राजनीतिक विचारधारा को साइड करके पूर्णिया के विकास के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीच के समय में कहीं ना कहीं एक पार्टी भी इधर से उधर हो रही थी तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा है। लेकिन हम सभी लोगों को, हम पूर्णियावासी को इन सब चीज़ों को दलगत भावना से ऊपर उठ करके इस पर सोचने की आवश्यकता है कि ये एयरपोर्ट कितना आवश्यक है और यहाँ से 100 किलोमीटर के रेडियस में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। अभी आप देख लीजिए कि कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है इससे।
एक भ्रम को फैलाया जा रहा है कि एयरपोर्ट गरीब के लिए क्या करेगा। अरे भाई, गरीब के लिए भी वो रोजगार का नया अवसर पैदा करेगा ना। एयरपोर्ट बन जाने से एयरपोर्ट के चारों साइड रोजगार कितना होगा वो तो मतलब लोगों को पता चल ही जाएगा। उसके साथ साथ उसके आसपास के लोगों का विकास कितना होगा, काहे कि एयरपोर्ट पे जो लोग आएंगे, रात में रुकेंगे, भोजन यापन करेंगे, उसके साथ साथ पूर्णिया के लोगों को तो रोजगार भी तो मिलेगा। निश्चित तौर पे हमारा तो आकलन है कि यहाँ 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जितने बड़े बड़े यहाँ पे होटल्स, 5 स्टार होटल्स सब बनेंगे, उसमें रोजगार मिल जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर और डेवलप हो जाएगा। अभी जो सुपर स्पेशलिटी पूर्णिया में अभी जो अभाव दिख रहा है, इसलिए कि कनेक्टिविटी नहीं है। कोई अगर अच्छे डॉक्टर अगर दिल्ली वगैरह से भी अगर आते हैं सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर पूर्णिया में, तो वो बाई ट्रेन उनको आना होगा या बागडोगरा होकर के आना होगा। इतना तो वक्त नहीं है। ये चीज हो जाएगा तो मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप होगा। इवन आपका एग्रीकल्चर, आज अगर यहाँ पर एयरपोर्ट कंटिन्यू हो जाता है, फ्लाइट यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है, तो यहाँ से कार्गो प्लेन चलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ का जो क्रॉप है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसको विश्व में कहीं पर भी उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब सोचिए कि अभी हम लोगों का क्षेत्र जो है, ये मेज इसके लिए ज्यादा फेमस है। यहाँ का पैदावार जो होता है, यहाँ से बांग्लादेश जाता है। तो मेज ऐसे है और ऐसे ऐसे चीज, कई सारी चीजें। पहले जूट का होता था, अब मेज यहाँ पर अभी बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद मखाना का, सबसे ज्यादा अभी मखाना जो है वो आपको दिल्ली में मिलता है, वहां पर पैकेजिंग में मिलता है, इवन यूएसए में मिलता है। हमारे बहुत महंगे रेट पे। हमारे एक मित्र थे, वही कह रहे थे कि जब मैं वो पैकेजिंग पर जब मैं पता किया तो पता चला कि ये इंडिया से आया है, और इंडिया से भी वो बिहार से भी, पूर्णिया से, इन क्षेत्रों से। तो ये सारा चीज है जो हम लोगों का चीज है, उनको तो डेवलप करने में तो एयरपोर्ट यहाँ अगर कंटिन्यू हो जाता है यहाँ से फ्लाइट, तो सरकार को भी बहुत रेवेन्यू का इसमें गेन होगा। अभी ये सारा रेवेन्यू वेस्ट बंगाल चला जाता है, उस पर भी सोचने की आवश्यकता है। पूर्णिया से एक भी मतलब लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है, यदि है भी तो सीमांचल वो एक ट्रेन है। लेकिन पूर्णिया कोर्ट से मतलब पटना तक के लिए ट्रेन नहीं, वो है तो सिर्फ एक कोसी एक्सप्रेस है। आखिर ट्रेन का क्यों नहीं विस्तार किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का भी, पूर्णिया के विकास में जनप्रतिनिधियों का भी जो सहयोग होना चाहिए, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं पूर्णिया का ही हूँ और यहाँ के भलाई के लिए हमेशा सोचता रहता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इन सब चीज़ों पे हमारे जनप्रतिनिधि को विचार करना चाहिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए विचार करना चाहिए। जब तक हमारा क्षेत्र विकास नहीं कर सकेगा, तब तक ये पूरा सीमावर्ती क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आपने पूर्णिया के विकास के बारे में सारे मुद्दे पे बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने भी पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में आवाज उठाए हैं और पूर्णिया से जो लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है, उनके ऊपर भी सरकार के ऊपर हमला बोले। भाजपा के वरिष्ठ नेता में से एक हैं, तो सर के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय और विचार कमेंट से डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।